मिजाज आदमी थे, इसलिए उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो खुद खलीफा बनना चाहते थे। वो कहते थे कि ये जो तरीका है, ये प्रोटेस्ट उन्होंने जब मिर्ज़ा नासिर बना था उस वक्त भी किया था, लेकिन मिर्ज़ा ताहिर के वक्त उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया था। आप अंदाजा लगाएं, मिर्जा नासिर के लिए मिर्जा ताहिर ने वोट नहीं था दिया। हाँ, उसने दिया। आपको पता है ना इस बात का? मिर्जा ताहिर ने वोट नहीं था दिया, अपने सगे भाई को वोट नहीं था दिया उस बंदे ने। हाँ, तो मिर्जा ताहिर को उसकी बड़ी पी काटनी पड़ी थी हाँ उस काम के लिए। सबसे पहली सजा उसको ये दी गई कि अपनी बीवी मेरे लफंगे बेटे को दे दो, अपनी बेटी फायजा की शादी उन्होंने लुकमान के साथ की, हालांकि लुकमान उस वक्त भी लफंग कोई शरीफ आदमी अपनी बेटी उसको नहीं देने लगा था, लेकिन जाहिर खलीफा जी ने उसको ये कहा था, ये पहली सजा उसको ये मिली थी। तो बाकी फायजा बीबी को बड़ा आगे आगे करने की कोशिश तो की थी मिर्जा ताहिर ने। आपको शायद ये भी पता होगा कि फायदा बीबी के लिए फायदा उस वक्त तो वो मलिका की तरह थी फायदा। फायदा को तो बहुत, लेकिन ये कि जाहिर है वो वही बात है कि मेरी मतलब सेंसर करके बता देता हूँ, अगर हमारी फूफी के मूछें होती तो वो थानेदार होती, तो है तो कुछ और तो यही कह सकते हैं कि वो फायदा को जैसे भी बनाते, लेकिन वो बहरहाल खलीफा तो नहीं बन सकती थी। अच्छा, एक इनकी बड़ी नस हमने पकड़ी थी एक दफ़ा, मुझे याद है, जब हमने इनसे ये पूछा था, वो पता नहीं अलीम के साथ बात हो रही थी, अलीम बड़ा गुस्सा कर गया था, एक दो और भी थे, बल्कि डॉक्टर ज़िक्रिया से बात हो रही थी हमारी, सीकर की प्लॉट चल रही थी उस वक्त। तो उससे ना जब उन्होंने पूछा ना कि ये खलीफा कैसे चुना जाता है, तो बड़ी उन्होंने ना मतलब सहर अंगेज किस्म की आपको पता है डॉक्टर ज़िक्रिया का। हाँ, बड़ी सहर अंगेज होती है, बड़ी सहर अंगेज। इनका लिटरेचर भी आप पढ़े ना, वो ऐसी उन्होंने कहानियां बनाई होती है। हाँ, तो उससे ना सवाल जो पूछा, लीडर साहब कह रहे हैं जी कि मुझे मैं नहीं मौका दे रहे, उनसे कर लेते हैं मौका एक दफ़ा, ज़रा ये मैं एक आखिरी बात कर लो। तो डॉक्टर ज़िक्रिया बड़ा ही मतलब जो है ना वो के ना फुल, और हम भी फुल इमोशनल साथ मतलब मिलके ना बात समझने की कोशिश कर रहे थे ना। एकदम से जो है वो शोशा छोड़ा। सीकर कहता है कि अच्छा ये जो खलीफा होता है इसका कैसे इंतखाब होता है? तो डॉक्टर ज़िक्रिया साहब बता रहे हैं कि अल्लाह दिल में डालता है, और जो नेक सईद रूहें होती हैं वही जो हैं वो हक में आती हैं। तो उसी वक्त ही जो है वो मतलब शरारतन ये बात है कि इसका मतलब है मिर्ज़ा ताहिर खलीफा बनने से पहले जो था ना वो सईद रूह नहीं था। और डॉक्टर ज़िक्रिया को ये भी नहीं पता था कि मिर्ज़ा ताहिर ने मिर्ज़ा नासिर को वोट नहीं था दिया। हाँ, इस इंफॉर्मेशन को छुपाया गया है, ये छुपाया गया है। हाँ, इनको आम नहीं की गई। और उस बंदे ने इसकी रिटेलिएशन के अंदर हमसे हवाला मांग लिया। आप अंदाजा लगाए, हमें कहता है हवाला दो इसका। यार मैं कहा डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, आपने रद्द करना है, आप रद्द कर दे, आप ताइदी वोट दिखा दे, ठीक है ना, मैं आप पे इल्जाम दे रहा हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ। तो कहते नहीं तुम इसका हवाला दो मुझे। तो कहते हैं काज़मी इसका हवाला दे रही तो तेरी जान नहीं छुट रही। अच्छा खलीफा भाई, एक कालीन की बराड़ लगी हुई थी और ये दुआ कर रहे थे कि हमारा तो ये जो है ना मकसद है कि उम्मत जो है ना मुसलमान वो हमारे खलीफे मसरूर के हाथ के नीचे आ जाए। मेरे ख्याल में आगे आप तो ये नहीं कि नहीं, इनको चाहिए नहीं, उसके लिए एक तरीकाकार इनको बताना चाहिए। इनको चाहिए कि मिर्ज़ा मसरूर साहब जाएं सऊदी अरब और जाकर मोहम्मद बिन सुलेमान से मुलाकात करें और उसको कायल कर लें अगर कर सकते। उसने बात है कि ये मिर्ज़ाई इतने स्टूपिड हैं मिर्ज़ाई के खलीफतुल मसीह होने के ऊपर इनकी सारा का सारा फलसफा बेस है। तो इतने बेवकूफ़ हैं कि अब मिर्ज़ा मसरूर को इन्होंने खलीफा ऑफ इस्लाम कहना शुरू कर दिया। भाई ये खलीफा ऑफ इस्लाम कहाँ से आ गया? इसकी तो कोई बुनियाद ही नहीं है बिल्कुल। लाहौल वाला तारिक चौहान साहब
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਕੇ ਸਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ खलीफतुल इस्लाम। इनकी मिर्जाइयत का फलसफा ही फिर ख़त्म हो जाता है ना। अगर ये कहें मिर्ज़ा मसरूर खलीफातुल मसीह नहीं है, खलीफा ऑफ इस्लाम है, तो फिर अहमदियत तो खत्म हो गई। ये तो फिर नई चीज आ गई। इससे बड़ी बात ये जो अदील बर्लिन है, इसी की लाइव के ऊपर लगा हुआ था खलीफा मसरूर खलीफातुर रसूलुल्लाह, अंदाजा ला हुआ था। हाँ 200 खलीफातुर रसूल लिखा है ऐसी उत्ते जाके पीरस खानी ने मैं बड़ा समझाया, मैं क्या खुदा दा ना लवो, ठीक है तुसी नहीं ओनु कहना सी मिर्जा मसरूर कोलों ते पूछ लेना सी। तो एंजे दुकान ते शॉपिंग करन गए ने, जेड़ी चीज फिट आई पवा दियो। हाँ बिल्कुल यही चक्कर। वो देखे ना वो कितने जज्बाती बता रहे हैं खलीफा कैसे मुंतखब होता है। यानी अल्लाह ताला सईद रूहों के दिल में डाल देता है, लेकिन जिसको खलीफा बनाना होता है ना उसके दिल में अल्लाह ताला कुछ नहीं डालता। क्योंकि मिर्ज़ा मसरूर को किसी ने पूछा था ना, बच्चे ने, कि जी आपको पता था कि आपने खलीफा बनना है? वो कहते नहीं मुझे तो बिल्कुल पता नहीं था। उन्होंने कहा आपको कोई ख्वाब आई थी? वो कहते नहीं मुझे तो कोई ख्वाब नहीं आई। यानी सारी सईद रूहों को पता था, जो सबसे कम सईद रूह थी जिसको खुदा ने कुछ नहीं बताया उसको इन्होंने खलीफा बना देते हैं। ये इनका फलसफा है। तारिक चौहान साहब आप ज्यादती कर रहे हैं, वो तो इतने मासूम बंदे हैं। बच्चे ने पूछा कि हम मुसलमान क्यों हैं, बेचारा 2 मिनट सोच बेचारे पे जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। मैं वो सवाल सुन के मिर्जा मसरूर साहब को तारे आ गए थे। तारे आ गए थे ना, वो जो आपने देखा वो कार्टून बचपन में देखते थे, वो टकराता था किसी से, वो चूचे और तारे घूम रहे होते थे सर के। हो सकता है मिर्जा मसरूर उसके बाप का खराज कर दे कि अपना बच्चा इस तरह का क्यों बनाया है जो इस तरह के सवाल करता है। नहीं वो डायरेक्ट चला गया था ना। उसने कहा था कि तुम्हारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि हम जो है वो इसलिए मुसलमान है कि तुम इसलिए अहमदी हो कि तुम अहमदी घर में पैदा हुए हो। वो कहना ये चाहता था कि तू अहमदी इसलिए है क्योंकि तेरा बाप अहमदी है। अच्छा उसके मुंह से निकलने नहीं। 10-15 दफा वीडियो देखी, हर दफा मजा ही आया। अच्छा बेबसी पे उसकी बेचारे की के क्या सवाल पूछ लिया बच्चे ने। अच्छा देखो ना गजब खुदा दे है जेड़ा खुद एक इस्लाम दा सब तो बड़ा तुसा को ना किला है वो है सऊदी अरब। जेड़ा खुद बंदा सऊदी अरब हज नहीं कर सकता, उसनु लिख रहे ने कि खलीफतुल इस्लाम खलीफतुल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कोई शर्म को हया होती है। भाईजान यही तो आपको बता रहे हैं ना कि इनका जो तरीका कार है ना, जब ये वो गुफ्तगू कर रहे थे ना उस वक्त ऊपर जाकर अगर आप थे तो आपको कहना चाहिए था कि भाई उसको कहें टिकट कटाएं सऊदी अरब की, जाके मिलें मोहम्मद बिन सलमान से। मैं तो खुदा दी उन्होंने लैंड होते ही लत्ता वड़ देनी सन ते मुखालिफ सिमत में। हाँ उन्होंने ना मुखालिफ सिमत दे एक साइड दा हाथ ते एक साइड दा पैर उन्होंने वड़ के ना उन्होंने सूली दे देना सी। उन्होंने क्या दरा तेनू ते मैं चुका सूली दे। फसाद फिल अर्ज का मुकदमा कर दे। वो होना ही ये था, उधर वही काम होना था जो बेचारे मुल्ला लतीफ के साथ हुआ था, वही इसके साथ हो जाना है। अच्छा तारिक साहब, आपने जमात इस जो मौजूदा खलीफा है इसके दौर में छोड़ी या इससे पिछले वाले के? नहीं, मौजूदा खलीफा के दौर में। अच्छा, तो जब पिछले खलीफा फोत हुए थे तो क्या जज्बात थे पूरी जमात के उस टाइम पे कि खलीफा चले गए? मिर्जा ताहिर तो हाँ जी, इनसे जो पहले वाले उस वक्त तो हम लग गया था, हम यतीम हो गए हैं। मैं तो हम बाकायदा वफद बनाकर लंदन गए थे उनको आखिरी सलाम करने मिर्ज़ा ताहिर को, और हमने उनको देखा था, उनकी जस्ते मुबारक भी देखा था शीशे के ताबूत में फूला हुआ था। अच्छा, बिल्कुल। तार साहब उस पे भी कोई चंदा लगा था कि नहीं? नहीं, चंदा तो कोई नहीं लगा था। अच्छा मैं एक गल तो आखना चाहना
एक गाल नहीं एक सेकंड इमरान भाई 1 मिनट रुक जाए, इमरान भाई 1 मिनट रुक जाए। अच्छा अपना तारिक चौहान साहब, आपने तो इनके वो पोजीशन पे भी काम किया ना, कोई मतलब इनके कारकुन के हैसियत से भी किया हुआ काम। जी जी। आप मुझे बताएं कि ये जो इनके चंदा जमा करने वाली जो है डिपार्टमेंट, क्या नाम है उसका, मेरे ज़हन से निकल गया है, क्या उसे कहते हैं, माल अमला जो होता है इनका, हाँ माल माल माल, माल। उसके अंदर जो इनके बंदे हैं उनके बारे में सुना गया है कि वो रखते ही उसमें मुश्तंडे किस्म के लोग हैं, थोड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग रखते हैं जो धमकियां देने के लिए लोगों से चंदा नहीं, ऐसी बात नहीं है, धमकियां नहीं, लेकिन ये कि वो प्रेशर डालने वाले लोग होते हैं। यानी आप इसको कहें लीचड़ किस्म के लोग रखते हैं कि मतलब आपने एक दफ़ा आपको कहा, उसने चंदा आपने नहीं दिया, वो घंटे बाद फिर आपको कह देगा, फिर दूसरे दिन मिलेगा, फिर आपको कह देगा। यानी इस तरह के लोग होते हैं जो चंदा मांगने वाले होते हैं। यानी ऐसे नहीं कि कोई आपको आदमी के ऊपर कोई मतलब इस तरह फिजिकल प्रेशर डालते हैं, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालते हैं। यानी आप इतने शर्मिंदा होते हैं कि अगली दफ़ा आप जुमा पढ़ने जाएंगे तो फिर आपने उसकी शक्ल देखनी है, तो आप कहेंगे बेहतर है मैं पहले चंदा ही दे दूं, वरना वो फिर मुझे पूछेगा। तल्ला तो और मलक साहब ने मेरा ख्याल है इसीलिए फैसला किया है कि अब मैंने मुसलमानों के पीछे नमाज पढ़नी है ताकि ना ही कोई टकरे चंदे वाला। अच्छा मेरा एक तारिक चौहान साहब तो सवाल है कि क्या आप इस खलीफा जो एमडीयू का मिर्जियों का है उससे क्या आप एक खलीफा जो अच्छा इससे समझते हैं? मेरा ख्याल में वो मोहम्मद बिन सलमान है। आप नहीं, ये खलीफा तो बेचारा, इसकी कुछ भी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस यही है कि वो मिर्ज़ा ख़ानदान से है और मिर्ज़ा ताहिर ने उसको इसलिए बनाया था कि ये मेरी बेटियों की जायदाद की हिफाजत करेगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी ने पहुँचाया उसकी बेटियों को। अब देखें निदा के साथ जो हुआ है इसी के वक्त में हुआ है ना। अब वो फायजा और उनका सब लोगों का इन्होंने बाइकाट किया हुआ है। तो इन लोगों को फिर शर्म क्यों नहीं? फायजा का बेटा नहीं था कोई? ये कहते नहीं, फायजा का बेटा नहीं है कोई? एक मिनट रुकने, फायजा का बेटा नहीं था कोई? मुझे कुछ इल्म नहीं है कि वो इसमें, मेरा ख्याल है सही। नहीं, ये जो बात आप कर रहे हैं कि ये जो मसरूर है ये उनकी बेटियों की जायदाद की बात कर सकता है, इसका क्या ऐसा रिश्ता है उसके साथ कि ये उनकी बेटियों की हिफाजत करेगा? नहीं देखें, ये मिर्ज़ा मसरूर जो था ना, ये इसका बहुत ज़्यादा मुरीद था मिर्ज़ा ताहिर का, इसका बाप भी, तो बड़े अच्छे तल्लुकात थे उनके मिर्ज़ा मंसूर के साथ। तो इस वजह से ये था कि भी ये शायद मतलब अपनी इसकी वजह से ये वो करेगा। लेकिन जो सबूही बेगम थी ना, उनकी तो ख़ानदान में ज़िद लगी हुई थी ना, इस वजह से वो इनकी प्लानिंग कामयाब नहीं हुई। जब वो मिर्ज़ा ताहिर साहब की वफ़ात हो गई तो फिर ज़ाहिर है फिर उनका हो गया ना। लेकिन आप शुरू में देखें सारा मिर्ज़ा ताहिर के खुतबे वगैरह चलते थे, उसकी क्लासें वगैरह दिखाते थे ये लोग। तो मिर्ज़ा मसरूर तो मेरा 10 साल तक बेचारा मुंह में से बोला ही कुछ नहीं, खुतबा पढ़ा के तो चला जाता था बस। तो फिर 10 साल बाद कहीं फिर उसने कोई बच्चियों के क्लासें लेनी शुरू की। अभी वो रोटियां भी चेक करता है ना, कौन सी लड़की ने अच्छी रोटी पकाई है। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी है रोटियां चेक करना, क्योंकि कोई और काम नहीं ना कर सकता। जिस तरह इसकी फायदा के साथ ऑडियो है ना, कभी ये आम आवाम में बैठ के सवालों के जवाब दे ना तो उसकी बड़ी बेइज्जती हो कसम से, इसे अरे बेकार ही पता। हाँ, ऐसे आम में बैठ के ओके वालेकुम आम लोगों में बैठ के ऐसे जवाब दे ना सवालों के, जिस तरह हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये दो बातें नहीं कर सकता। नहीं, ये पब्लिक फिगर है ही नहीं, ये लोगों के सामने बैठ के बात कर ही नहीं सकता। मिर्ज़ा ताहिर में कैपेसिटी थी, उसकी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई थी कि वो लोगों के सामने खड़ा होकर बात कुछ ना कुछ कर लेता था, उसमें कॉन्फिडेंस था। ये जो बंदा है ना, इसका तो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है। इसको तो मेरा ख्याल है पता नहीं अपने मुरीदों से कैसे बात करता होगा। रोटियां चेक कर लेता है, फिर उसके बाद कोई सवाल करे तो अंगूठियां भी तो दम कर लेता है, शायद छूत भी उंगली डबो लेता है, खाना भी दम कर लेता है।
इंटों पे साइन करता है, अंगूठी रगड़ता है तो वो बिल्डिंग तामीर हो जाती है। मैं तो इस जहालत पे हैरान हूँ चौहान साहब, वो नज़ीरे कह रहा था कि भी उसका जूठा खाना खाया है तो मुझे मकान किराए पे मिल गया, मतलब जूठा खाना नहीं हैरानी की ऐसी बात है, इस तरह के बेशुमार पीरों के मुरीद हैं जो ऐसे ही करते हैं यार। ये तो अपने बच्चों को चटाने, ये तो कब्र की मिट्टी चटाते हैं पहले गुड़ती। नहीं, ये हमें वैसे अब पता लग गया कुछ अरसा पहले कि जो पाकिस्तान में जाहिल पीर अपने मुरीदों को करते हैं ना, उनको ग्रूमिंग की होती है और वो ऐसे, ये उनसे भी बड़े ग्रूमर हैं। जो कुछ इन्होंने अपने मुरीदों के साथ किया हुआ है, वो चंदा कह रही थी, चंदा सिस्टर बता रही थी कि उनके मतलब अगर किसी खातून के बच्चा होता है तो वो बच्चे को उठा के चिल्ले के अंदर ही जाना पड़ता है, उससे पहले पता नहीं वो दिलवाते हैं गुड़ती भी शायद, और फिर नाम भी रखवाने के लिए कई घंटे तक वो औरत जिसने बच्चा चंद दिन का अपने उठाया हुआ है झोली में, वो जाके दरवाजे के आगे कई घंटे से खड़ी है, बारी आएगी फिर अंदर जाएगी, फिर हजूर ये बच्चा पैदा हुआ है, फिर वो नाम रखे। मतलब ये कैसी अन्नी अकीदत इन्होंने डाली हुई है मुरीदों के दिमागों में कि भाई आपने इसका जूठा खाना खाना है, जूठा पानी पीना है, इसके हाथ को चूमना। अब वो अंसर रजा है, कितना वो अपने आप को होशियार और बतूनी समझता है, लेकिन उसकी एक फोटो मैंने देखी, वो इसके हाथ चूम रहा था, अंसर रजा इसके हाथ चूम रहा था। भाई देखो कौन सी इसके हाथों में तुम्हें खूबी नजर आई, इसके हाथ चूम रहे हो? तो ऐसे वो इसके हाथों में 2 अंगूठियां हैं, जो इनके मसीह मौद की 2 अंगूठियां उसने पहनी हुई हैं। और अगर वो आपने देखनी, मेरी स्क्रीन बड़ी करे, मैं लगा देता हूँ, उनके ऊपर शॉपर चढ़ाए हुए हैं, क्योंकि लोग आते हैं वो चूमते हैं, उस पर बकायदा शॉपर चढ़ा होता है। सेम वो पाकिस्तान के झूठे पीरों वाला ही चक्कर है ना, कि जो वहाँ पे झूठे पीर होते हैं वो उन्होंने अपने मुरीदों को अन्ना किया हुआ होता है। अच्छा, फिर ऐसे भी पीर देखे, मैंने वीडियोस देखी कि मुरीद जिस हाथ को चूमते हैं ना, तो वो एक साइड पे काट देते हैं, उसके बाद उसको साबुन से धो लेते हैं कि पता नहीं केड़ा हाथ ला गया तो मुँह ला गया। या उस पे एक को मैंने देखा, वो उसने दस्ताने चढ़ाए हुए थे, वो बारीक से नहीं होते जो ऑपरेशन थिएटर में पहनते हैं डॉक्टर, वो पहने हुआ उसने। लेकिन मुरीदों को ऐसी अन्नी अकीदत है, वो चुमा चाटी हाथ को लग, ऐसे इन्होंने लोगों को गुमराह किया हुआ है। और उनके अकीदत उनकी जो है वो उसको वो मिस यूज कर रहे हैं। कहते ये लोगों को स्क्रीन वड्डी करो, दीदार करवाइए ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ, ਇਹ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਸਰੂਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜੇ ਨੇ, देख रहे हो तुसी? ये वो अंगूठी है जो कि बेसिकली मिर्ज़ा मसरूर साहब रगड़ते हैं बाकी अंगूठियों को दम करने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए। बाकायदा लोग आते हैं, अपनी अंगूठियाँ जमा करवाते हैं, ये अंगूठियों के साथ अंगूठियाँ मस करते हैं और उनके अंदर बरकत ट्रांसफ़र हो जाती है। इसी अंगूठी को चूमा जाता है। इसी अंगूठी को जब ये किसी मस्जिद का इफ्तिताह करते हैं तो इसी अंगूठी को लगाया जाता है उस ईंट के ऊपर जो इसकी संग बुनियाद रखी जाती है। उसकी भी तस्वीरें हमारे पास पड़ी हुई हैं, चाहिए होंगी तो मैं भेज देता हूँ, मेरा मतलब लगा देते हैं। ये जमात जो है ना, ये लड़ाई, ये जो सारा दिन यहाँ पे ड्रामा करते हैं और बरेलवियों की जहालत का रोना रोते हैं कि बरेलवी जाहिल हैं, पाकिस्तान में जहालत बहुत है, ये तो खुद जहालत का एक पहाड़ है। उनको जाहिल कहते हैं जो जाके कब्रों पे लेटे होते हैं, ये खलीफा के आगे लंबे लेटे होते हैं, खलीफा के मुंह से थूक निकले तो ये आगे मुंह कर देते हैं, इधर थूक लो। बिल्कुल ऐसे ही है, इनकी जालत हमसे भी ज्यादा बड़ी। हाँ हाँ, हमारे तो है ना जो इधर लोग ऐसे करते हैं, उससे भी ये क्या ट्रांसफर हो रहा है। ये चेक करो आप, ये चेक करे जरा। ये कोई मेरा ख्याल है कर रहे हैं कोई तो टेलीपैथी या हिप्नोटिज्म कर ले, मिस्मरिज्म। ये क्या है आमिर भाई, इसके बारे में क्या है? मिस्मरिज्म कर रहे हैं या कोई। हाँ भाई आप अंगूठी की बात कर रहे हैं, अगलों ने जो आखिरी दिन वाला मेज है ना वो भी संभाल के रखा हुआ है।
हाँ जी, मेज़ जिहदे उत्ते आखिरी किताब लिखी सी। मिर्जा साहब ने? हाँ जी। कर लो गल। वो तो लाहौर बह के लिखन लगे सी प्यामे सुलह ते की नाम सी ओहदा, यामे सुलह, मरन लग्या लाहौर किताब लिख रहे सी। ये तो चुम्मा चट्टी वाला सीन है भाई। तौबा तौबा तौबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कोई अरबी वगैरह हो ना तो चलो उनके कल्चर में कोई ऐसी चीज होगी। तू पाकिस्तानी है, तू जब भी बात अगला ला। तौबा तौबा, ऐसा गंद इन्होंने मचा दिया। तो वाह, ये पप्पू बड़ा खिलाफ है ना यहो जी जालत दे ते अन्नी कीदत दे। पप्पू ये फोटो वेखी है जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। किदी अमल